हाँ ये कही और महाराज सुखदेव जी बोले अब जहाँ में जो है नहीं कह जहाँ में गजेंद्र भगवान की कर रहा हूँ स्थिति और शंकर जब गजेंद्र ने देख रहा कि बाकी परिवार के सब छोड़ छाड़ के भाग गए तो हाँ तो भाई बैराग होगा कि वो को काम को नहीं है तुम्हारे की जो सबको है बाकी आओ शरण में पहले हमारे जीवन में अनुभव करो। तो गजेंद्र ने सोची कि काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर मृत्यु भी देखो अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, देखो मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में देखो एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा कि देखो जगत के जो मूल कारण है यानी सृष्टि की रचना करी है ना, और देखो जो सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है। मतलब तो वही प्राण से है सबके रूप में जो प्राण ही पुरुष है हृदय में विराजमान पूरे दिन देखो करण दे रहा हो वो वही जगत को मूल है। पर जैसे जीव गर्भ में आओ तो का बिंदु हो है नहीं, तो वह बिंदु से फिर कलल फिर कुछ ऐसा बड़ा हो जाए तो वहाँ प्राण हो तो वही जो मूल है बात जो सृष्टि बड़ा चाहिए आई बात सुन। और अगर वहाँ में प्राण ना हो श्वास ना हो तो गर्भ में बाकी वृद्धि हो ही नहीं सकता। कौन चीज़ की हम करें बीच में नहीं तो वो पेड़ों नहीं बढ़ा कौन चीज़ और फिर बाहर निकलो तो वृद्धि हो बनी रहे। हाँ तो जो प्राण कह लो चाहे श्वास कह लो तुम चाहे आत्मा कह लो भाई हाँ और का तो एवं समस्त देखो जगत के एकमात्र स्वामी है कि नहीं चीज तो जो है कि जो पूरे भीतर व्याप्त है और पूरी तरीका से बाहर व्याप्त है कब। अच्छा जो तो बा को माध्यम है बा को व्यक्त करवे को दिखावे को जो दे माध्यम है और नहीं तो हाँ हमारा आपने देखी नहीं है कि अंतिम संस्कार में गए तो बाकी तो पूरी बनी रह दे जो कहते और बाकी भाई भीतर जो लेकर गए श्वास आत्मा का अब कैसे मुर्दा होगा जिस जड़ होगा वो कान लगे लेकिन वो सुन नहीं सके, नेत्र लगे दिखाई नहीं दे, नासिका लगी सूंघ नहीं सका, मुख लगो लेकिन बोल नहीं सका तो कुछ कहीं कर सकता व्यक्त अच्छी बुरी कुछ नहीं कह सकता। तो वो जो चेतन है मूल है बाय पकड़ने जो श्रीमद अब इन्हें कथा बनावे के लाने जैसे श्रीमद भागवत की रचना करी तो जो चेतन है नायक बा को इन्हें मतलब कृष्ण नाम से बनाए। जैसे श्री रामचरितमानस की रचना करी तो बा को इन्हें नायक राम को लेके चले। शिव पुराण की रचना करी तो बा को नायक उन्हें शिव भगवान शिव को लेकर चले। ऐसा बा को ना उधर ये जैसा भज्जा ने कही वो कितनी ऊंची बात कही थी कि तुम कहूँ नहीं बता पे कि ना हो कहाँ है देवेंद्र मैं बताओ कौन बताओ नहीं कि कहाँ लिखी या लिखी हमारी कौन की लिखी है एक ना उधर दो बोल चाल के लाने लौकिक व्यवहार हाँ लौकिक व्यवहार के लाने है तो जी पूरी तरीका से ब्रह्म में लेकिन वो भूल कैसे गो प्राण की बहिर्मुखता है कारण तो जहाँ से भूलो वही भूल को पकड़ना सुधार के भीतर ले आओ यही तो पाए और क्या पाए। हाँ तो जय के लाने सैकड़ों हजार पुस्तकें हैं सब संतन महापुरुषों ने अपनी अपनी बात व्यक्त करी कहे तो मीराबाई कंका बोली कि ऐसे वर्ष हम ब्याह नहीं कर जो बेर बेर मृत्यु को प्राप्त हम जो ऐसे वर्ष में प्राप्त कर जो अविनाशी है कहे अजन्म है जाके तीनों काल में मृत्यु नहीं है वो बोली बे हमारे गंगेधर गोपाल कहे तो जब मतलब साधक की मीरा जैसी बढ़ जाए भाई ले बढ़ा ना जुनून जाको जितो बढ़ जाए जो जितो मतलब साथ पाए
और तो आनंद बढ़े और वहाँ का दिक्कत। और एवं देखो समस्त जगत को जो एकमात्र स्वामी है, जो एक सत्ता है चेतन, बाकी अलावा कोई दूसरा है दूसरे। अच्छा, लेकिन व्यवहार में द्वैत के अज्ञान के कारण बाकी दिखा रहे बहुत मतलब बहुत आदमी फलाने हैं ढकाने हैं जी, तो यही को ना संसार है, वस्तु ये कही है। तो बोले हम जिनके कारण इस संसार में देखो मतलब चेतनता का विस्तार होता, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, गजेंद्र स्तुति कर रहा हूँ और प्रेम से बोले उनका ध्यान करते। यह संसार उन्हीं में स्थित है और देखो उन्हीं की मतलब सत्ता से प्रतीत हो रहा है और उन्हीं की जो असत्य संसार है, लेकिन वही की सत्ता से बाको जीव को बहु भाषा ही सत्य के जो सत्य है। लेकिन अगर वो मतलब जीव मतलब जग जाए, भ्रम चलो या तो फिर वहाँ को दूसरों दिखाने लगे सत्य ब्रह्म में। अब भाई बेसो संसार दिखा रहा हो कि जो सत्य है, तो बाकी प्राप्ति में भग रहा हो, ऐसा खेल है को। ओ बोले प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ, यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से पैसे और वे ही इसमें व्याप्त हो। हेलो, ओ वे स्वयं इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। कथा में है बेटा, काम का करियो। और यह सब होने पर भी वे संसार इसके कारण देखो प्रकृति से जो प्रकृति से सर्वदा परी है कि नहीं जी, तो भागवत बता रही नहीं, उन स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध मतलब सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण। अच्छा, तो शरण ग्रहण करवो कहा कि पलट के आओ भाई, तब जी पलट के आवे की कोशिश करे आज, तब बाकी जो बात समझ में आए इसलिए। नहीं वैसे सुन नहीं है, सुना तो चाहे सुनो सुनो बूढ़े हो जाओ, मर लो कुछ नहीं कर बात। अरे पुण्य हो जे तो तुम्हारा में कटो तो गए स्वर्ग, तुमने पुण्य को भंजा लो और बाद फिर उन्हें कही जाओ जाओ नीचे। राउंड चलते रहे, ऐसा है। तो जो आपको समझने उन स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण करूँ। यह विश्व प्रपंच देखो उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है, बोले कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि जो की त्यों एक सी रहती है। वे इसके देखो साक्षी है और उन दोनों को देखते रहते, सबके मूल है और अपने मूल में वही, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण मतलब संपूर्ण रूप से देखो नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा है वो उससे सर्वदा परे विराजमान रहते। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी देखो लीलाओं का रहस्य जानना भी बहुत कठिन है। वे नट की बात अनेकों भेद दान करते, उनके वास्तविक स्वरूप को देखो न तो बोले देवता जानते न ऋषि जानते, फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहाँ तक जा सके उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण समस्त संसार की समस्त आसक्तियों का देखो परित्याग कर देते और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक वृत्तों का पालन करती तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक सबकी भलाई करती। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, बोले वे ही मेरी गति। देखो ना तो उनके जन्म कर्म है ना नाम रूप है ना, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना ही देखो कैसे की जा सकती। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते। उन्हीं अनंत और शक्तिमान सर्वैश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी मतलब बहुरूप है। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं
तथा जो स्वयं तो मतलब नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरों को बोले केवल मुक्ति देने की सामर्थ्य वे केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, प्रार्थना। और जो सतरजतम इन 3 गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत गौर और मूल अवस्था भी को धारण करती है, उन भेद रहे संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी समझ चेतनों के एकमात्र ज्ञाता सर्वसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं अपने कारण है, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप भी हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार। आप समझ इंद्रिय उनके विषयों के दृष्टा हैं और समझ प्रतीतियों के आधार है, अहंकार आदि ध्याय रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है और समझ वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही बात रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, देखो आपका कोई कारण नहीं है, जैसा कारण होने पर भी आप में विकार या बोले परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण है। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परमाश्रय समुद्र है, वैसे ही समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं आप मुख्य स्वरूप में। समस्त लोगों संत आपकी ही शरण ग्रहण करते मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अग्नि में अग्निगुप्त रहती है, वैसे आपने अपने गुणों को, अपने ज्ञान को बोले गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर भी उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते, उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते। आपको मैं देखो नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, कोई दयालु सोचे अरे जो पशु बंधे तकलीफ आ रहा, बंधन काट दो, बंधन काटो, निकल के बाहर भाग जाओ। तो वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की जो फांसी काट देते हैं, आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध रहते हैं। देखो भगवान जी जहाँ में लिख रहे हैं कि मतलब भक्तों का कल्याण करने में भी कभी आलस नहीं करते। लेकिन अब जो भक्ति है सो जाको जब निरंतर जब पत्र तब आलस नहीं कर भी पल्ले पर हो जाओ। अब भाई अब जी भगवान के सम्मुख ही नहीं हो रहा, वो तो बेमुख भगत चलो जा रहा हूँ आगे। तो मैंने सोच रहा कि अच्छा अब तुम्हें आगे भगल तो भग लो, जब 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 थक जाओ ऊब जाए तब हम हमारी तरफ लौटियो। तो भगवान कह रहे कि हम तो आपको अपना भी खिलाने बैठे ही तक जाए, लेकिन हाँ हमारी तरफ अभी आप आ ही नहीं रहे, तो अभी घूम लो, जब मन हो तब आ जाइए। है तो जो कहा है कि प्राण अब जी विमुख चलो जो है खिल जाओ, ऐसे अब वैसे भी कथा अच्छी है कि गजेंद्र दो मुख से हो ये ऐसा हो भगवान आगा बहुत बढ़िया है। टाइम पास करने करा तो 2-3 घंटा कर देते हम। गजेंद्र ने काऊ देवता को नाम लिया अजय तो जो सारे जो देवता को देवता है, तो ये देवता हर इंद्री पे बैठे और जो मुख्य देवता है वो करंट सीधी बात पकड़ने मूल को है। 7 गोपनी से गोपनी छिपो है वहाँ में, लेकिन उनको नहीं जीवन ने जैसे गुरु से सीखो गुरु ने जैसा बताओ वही साथ में चलो। बहू ने कही अरे कबीर साहब ने देख कर, तो कबीर साहब का बोले कि बोले बैठे पंडित पढ़े पुराण बिंदे के सब करें बखान, पहले भागवत को देखो तो अपने में, बाकी जानो तो अनुभव तब तो बताओ। હવે अरे भाई भागवत हुए रामायण हुए गीता बा में जो छिपी है बात, जैसे दूर में अदृश्य रूप से है घी, लेकिन बाहर से नहीं दिखा रहा दृष्टिगोचर। अच्छा वो काऊ की सामर्थ्य है नहीं है, होशियार की बाल्टी में डाल दे हाथ कहते जो है घी को पकड़ सकते नहीं।
बिना क्रिया तो फिर हाँ दूध को वो करना प्रसाद ऐसी निजाम जो ब्रह्म है जो आत्म सत्ता है कहो मूल कारण पूरे शरीर में व्याप्त है लेकिन ऐसे वो पकड़ सकते नहीं है, पकड़ने वाला है। क्रिया से घी प्राप्त हो जाए जे तो ये ऐसे जागों की क्रिया कर जो वो प्राप्त हो जाए क्रिया नहीं भगवान है भर जे तो तपाने पर तो ही तो नहीं तो दूध पिया तो नहीं दूध पिया तो वो बहुत ठीक है क्या दिक्कत जैसा अच्छे लगे तैसे पर भाई विवेक दो। अच्छा तूने कहा भाई भाई विवेक कब पैदा हो गए कि बिन सत्संग तो जो सत्य को निरंतर संघर्ष सुई भाव में से वो निकाले विवेक कि अरे तुम समझो कि कहाँ समय नष्ट कर रहे बेकार में अरे निरंतर जब अपने वो सीख वो काल सबके ऊपर सवार है मृत्यु निश्चित है बचियों को उपाय नहीं होता। तो बुद्धिमानी ये है कि मृत्यु के पहले ही वो परमात्म प्राप्ति को अपन को प्रयास करने और प्रयास करने वालों को सफलता बस मिलत का भाई और जो प्रयास ही नहीं कर तो फिर बाकी सफलता की कोनो आस ही नहीं है भाई जाने वो मार्ग ही नहीं पकड़ो तो फिर मंजिल को वही नहीं उठलो सवाल भाई जब वो मार्ग पे चलो तो आशा बंदी कि एक दिन मंजिल पे मिलोगी कहे तो ऐसे आपको नाव वेद सुनती है कि भीतर सुनो अहंकार की ध्वनि हो रही वो सुनो तो ऐसा में कबीर साहब कह रहे कि भाई 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 सुनो भाई साधु सुनो और वहाँ डूबे जाओ तो भाई तो गोपी हैं जी है गोमाने इंद्रिया और जी भक्ति को पीने ने रस सो को कृष्ण को कहो अरे सो जहाँ उन्हें बाकी ले लग गए जहाँ श्री कृष्ण भगवान की मुरली की धुनी सुनी सोई गोपी मस्त हो जाती है मतलब ऐसे साथ लिखी गई बात बत रहस्यात्मक ग्रंथ है गुरु से ऊपर जो जैसी कह रहे हो सब अच्छी है सब भगवत स्वरूप है सबका बापुन का कष्ट करो भगवान जैसे जो करा रखो है तो वे कह रहे आप जैसे शरणागतों की पांसी का आप कैसे नित्य मुक्त हैं वो परम करुणा है और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस नहीं करते आपके चरणों में मेरे नमस्कार है समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं आप सर्वेश्वर पूर्ण अनंत हैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ देखो जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन ग्रह संपत्ति और बोले स्वजनों में आ सकते हैं उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है इन्हीं इतने चीज़ों में शरीर पुत्र गुरुजन ग्रह संपत्ति और मतलब स्वजन आ सकते हैं उन्हें आपकी भाई तो मोह भाई में लगो रहे नहीं चिता जी सब आ गई तो वो मोह हटा के भगवान के चरणन में कर देना है कठिन लेकिन प्रयास करे तो सफलता मिल सके है हाँ तो हम सब ही यार ये एक चीज थोड़ी है वो उन्हें आपकी प्राप्ति कठिन है क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से आप रहते हैं जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अविष्ट वस्तु प्राप्त करें इतना ही नहीं वे उनको सभी प्रकार का सुख देते और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं और वे ही परम दयालु मेरा उद्धार करें जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते उनसे किसी भी वस्तु की यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते केवल उन्हीं परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते जो अविनाशी है जो सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत अत्यंत सूक्ष्म है जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। तो भागवत में उन्हें ऐसी लगी और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह के रहे थे उनकी लेने पर नहीं बता रहे कि 15 डिग्री तक मुक्त नहीं हो पाया आवागमन से करे तो बोले कि साधक सिद्ध बोले विमुक्त उदासी
ओ कवि कोविद के तगे सन्यासी, ओ जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, ओ धर्म निरत पंडित विज्ञानी, पर तरी न बिने ओ बोले से मम स्वामी, ओ राम नमामि नमामि नमामि, तो शरण गए ओ मोह से अगरासी, और होए शुद्ध नमामि। आई उन्हें ऐसे लिखी बात, तो वही है, भाषा ही का तो फर्क है, क्या तो सब एक ही बात है।